भाई, तुम्हारी शादी का तोहफा तो मैंने सोच लिया है। शादी का तोहफा? हाँ बेटा, ये रिवाज है, जब किसी के घर जाते हैं तो तोहफा लेकर जाते हैं। वो जो हमारे घर में तुम हमेशा एक कॉफी मशीन इस्तेमाल करते हो ना, उसका नया मॉडल आ गया है। तुम कॉफी जितनी चाहो डाल सकते हो, मतलब कम कॉफी या ज्यादा कॉफी की परेशानी खत्म। अच्छा बेटी, मुझे बताओ कि वॉशरूम कहाँ है? मैं आपको लेकर चलती हूँ। नहीं, तुम बैठी रहो। ठीक है, किचन के बराबर वाला दरवाजा है। ठीक है, शुक्रिया। हाँ कहो हमीद। नायला, फौरन इस घर से निकल जाओ अभी। ओजान का इस खानदान से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हो हमीद? वाह भाई वाह, शाबाश है तुम्हें। मैं तो सोच रही थी कि शायद तुम्हें कहीं रहम आ जाए और तुम हमारे साथ यहाँ आ जाओ। नायला, मैंने कहा निकलो, बाद में सब बताऊंगा। अरे तुम क्या बताओगे? ठीक है, मैं समझ गई तुम इस शादी के खिलाफ हो, मत आओ, लेकिन मुझे माफ करना। मैं अपनी बच्ची की खुशी की राह में रुकावट डालने की इजाजत नहीं दूंगी। कहीं नहीं जा रही मैं। आयजा, तुम ठीक हो ना? जब से उमर यहाँ से गया है तुमने कुछ भी नहीं कहा। क्योंकि यास्मीन, मैं नाराज हूँ। मेरी अम्मी इस हाल में है और वो अभी भी एलिफ का सोच रहा है। नहीं, तुम ज्यादा गुस्से में थी, तुम अपना कंट्रोल खो रही थी वगैरह। हाँ, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं कहा। वो तुम्हारा ही सोच रहा है। ये सोचना है यास्मीन। एक तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को हमारी जिंदगी में, हमारे घर में ले आया वो। ये रिएक्शन तो मुझे उस वक्त दिखाना चाहिए था, लेकिन मैं खामोश रही, सब्र किया। ऊपर से उसे उम्मीद है कि मैं अब भी चुप रहूं। मेरा ख्याल है कि तुम दोनों ही सही हो। वो कैसे? मतलब देखो, जब मैं अलिफ को देखती हूँ तो मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आता है। मैं भी बिल्कुल वैसा ही महसूस करती हूँ जैसा कि तुम अभी कर रही हो। तुमने बहुत सब्र किया है, लेकिन उमर अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। मतलब वो लड़की यही चाहती है आयजा, तुम दोनों को आपस में गुस्सा दिलाकर एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग करना चाहती है। यही सब करके वो तुम्हारा रिश्ता खराब कर सकती है, और तुम लोग भी उसे मौका दे रहे हो बजाय उसको नुकसान पहुंचाने के। उसी ने किया है। हाँ, मैं जानती हूँ उसने किया है, लेकिन पुरसकून रहने में ही बेहतरी है। उसकी बातों में बिल्कुल मत आना। आयजा, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। यानी अगर मैं जानती कि तुम इतना नाराज हो जाओगी तो एलिफ को यहाँ कभी ना बुलाती। उसने तुमसे जरूरी बात करने का कहा तो मैंने भी। कोई बात नहीं सफिया आपा, आपको भी क्या पता था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप भी मुझे माफ कर दें। इतना कुछ हो गया कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकी। नहीं, कोई बात नहीं। अरे चले, छोड़े ये बातें। आप तो अपनी बहन को अच्छी तरह से जानती है ना। उसे जो करना होता है वो करती है। उसे बस आयजा को गुस्सा दिलाना होता है। वो इसीलिए यहाँ आई होगी। आपसे बात करना तो बस उसका एक बहाना था। खैर छोड़े ये सब, उसके ये ड्रामे खत्म नहीं होंगे। आप परेशान मत हो। हाँ तो भाई, रस्मी बातें और खैर खैरियत तो हो गई है ना, नुक्ताचीनी भी हो गई। अब हम असल बात पर आते हैं। जुमाना, चलो जरा जाकर हमारे लिए कॉफी बना दो। अच्छा ख्याल है। जी, मैं अभी बना देती हूँ। अब इस ड्रामे को खत्म करने का वक्त आ ही गया है। आप तो उजान भाई के बाबा हैं ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ आप आ गए। आपके बगैर अंदर सब लोग बहुत परेशान हैं। चलें आप अंदर चलें, मैं ये सारे काम करके फिर आती हूँ। क्या मतलब? तुम क्या कर रही हो?
मैं पत्थर जमा कर रही हूँ। मलाहत नानी ने मुझसे कहा था मैं उजान भाई के जूतों में पत्थर डालूंगी, तो इसलिए पत्थर जमा कर रही हूँ। वो क्यों? ये रिवाज है। मलाहत नानी ने कहा कि जब शादी होती है तो दूल्हे के साथ ऐसा ही करते हैं। वो ये देखना चाहती हैं कि दूल्हा खुशियों में साथ देता है तो क्या दुखों में भी साथ देगा। अब हमें ये देखना है कि जूतों में जब पत्थर होंगे तो वो आसानी से चल सकते हैं या नहीं, समझे आप? मलाहत दादी तो बस